Assalamu alaikum. Let's today explain the structure of a pollen grain, the complete explanation of microspore, and its next part, which is called as male gametophyte or pollen grain. But before that, I must tell you people that our previous topic was the concept of the microsporogenesis, which was formation of the microspores, haploid microspores from the diploid microspore mother cell. बेटा अगर आपको याद है, एक पोलन सैक के अंदर सबसे इनर मोस्ट टिश्यू जो होता है, दिस इनर मोस्ट टिश्यू इज स्पोरोजीनस टिश्यू. इसके एक सेल को, इसके एक यूनिट को हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब मियोसिस होता है, इसी से एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ दोज हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल वाज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. So it is formation of the pollen grain. It is formation of the microspores from microspore mother cell involving the concept of the meiosis. बेटा याद रखिएगा एक पॉइंट. जब भी एक टेट्राड बनता है, meiosis से 4 सेल्स बनती है. प्लांट वर्ल्ड में, एंजियोस्पर्म्स में इस टेट्राड की बहुत सारी शेप्स है. In certain cases, the tetrad will be just like, for example, isobilateral. In other cases, it will be tetrahedral. But in other cases, in maximum cases, we'll observe that it could be linear. That means just like the stack of those books, it will be microspores one after another. It will be linear tetrad. आज हमने बताना है इस माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन कैसे तैयार होता है. इस पोलन ग्रेन का बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, सुन लीजिएगा एक पॉइंट. जब एंजियोस्पर्म्स में मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, तो तब जाके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एक टेट्राड के अंदर बनते हैं. सर इसके बाद क्या होता है? दिस टेट्राड is surrounded by one of the important biopolymer composed of beta-1,3 glycan units here, that is in biological world is called as callose material. बेटा यहां से भी callose डिपॉजिट होता है और सराउंडिंग में भी callose मटेरियल होता है. सिंपली आपने याद रखना है, इस टेट्राड को सराउंड करने के लिए एक मटेरियल है, एक वॉल है. दैट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ callose. Whenever this tetrad is formed, अंदर जाके माइक्रोस्पोर्स है. लेकिन याद रखना बेटा, एट दिस टाइम टैप्टम रिलीजेस एन एंजाइम. आपको पता है टैप्टम से एक एंजाइम निकलता है बेटा. दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज कैलेस एंजाइम. सर कैलेस एंजाइम का काम क्या होता है? कैलेस इस कैलोस वॉल को डिसॉल्व करता है. सर कैसे डिसॉल्व करता है मैं आपको दिखाऊंगा. जस्ट लाइक दिस विल एक्ट एज द कैलोस हियर. कैलेस एंजाइम हियर, सॉरी, दिस कैलेस विल डिसॉल्व दिस कैलोस वॉल. दिस कैलोस वॉल इज डिसॉल्व्ड, इट इज डिजेनरेटेड हियर. आप बताइए ये जो माइक्रोस्पोर्स है, नाउ दे आर फ्रीड. अब इनकी आजादी हुई है. सो इसी कैलेस की वजह से ये कैलोस वॉल ब्रेक हुआ है. अब ये जो यहां पे ये सेल्स बनी हैं, ये सेल्स फ्री हुई है. दीज सेल्स आर एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ दिस टेट्राड. प्लीज रिमेंबर, जो सेल्स इस टेट्राड के अंदर थी, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स. आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, टाइम एंड अगेन you have confusion. What do you mean by microspore and what do you mean by pollen grain? You can't discriminate between these two terms. For the first time I will show here. आपको मैं बता दूं, माइक्रोस्पोर उस वाली सेल को कहते हैं जो सेल एक टेट्राड के अंदर लॉक होती है. सर अगर हम माइक्रोस्पोर को डिफाइन करें, मैं आपको बेटा बताऊंगा. माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड. आंसर तो आपको पता है, मियोसिस हुई है. दूसरी बात है, माइक्रोस्पोर्स आर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स. माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होती है. दूसरी बात है, अगर हम एक माइक्रोस्पोर को देखें, इस माइक्रोस्पोर के अंदर खाली एक ही न्यूक्लियस होता है. दैट मीन्स पोलन ग्रेन के अंदर आगे जाके माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लिय बन सकते हैं, 3 न्यूक्लिय बन सकते हैं, 2 या 3 सेल्स बन सकते हैं. लेकिन
Please remember, microspores are haploid uninucleate structures. और यही माइक्रोस्पोर जो है ना बेटा, कल जाके यही कन्वर्ट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। सो पहली जो जनरेशन है, पहला जो स्टेज होता है पोलन ग्रेन का, सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर होता है, विच इज लॉक्ड विद इन द टेट्राड हियर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज हैप्लॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर विच विल टुमारो आफ्टर डेवलपमेंट, after ornamentation here, after grooming, tomorrow it will be converted into the pollen grain. So पहला स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राड के अंदर, जो सेल होती है वो हैप्लॉइड और यूनिन्यूक्लिएट होती है। प्लीज रिमेंबर, वी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल इट एज माइक्रोस्पोर। इसके बाद जब कैलेस एंजाइम से बाहर निकलते हैं माइक्रोस्पोर्स, नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। As the term suggests, the word pollen is derived from the Latin word this pollen, which means fine flour. It is in the form of powdery mass. It is dust-like structures. So that means ये pollen grain word pollen से निकला है। This pollen means etymologically from the Latin word, it means fine flour. Let's first of all explain, let's first of all define what do you mean by this pollen grain. बेटा अगर मैं explain करूं, pollen grains are partly germinated microspores, okay, which are tiny. I know I can observe them under microscope, which are short-lived. Please remember, they don't have long life. They have short viability here. They are tiny. They are short-lived. They are non-photosynthetic. They can't photosynthesize. They don't have chlorophyll here. Like leaves, they are non-photosynthetic, representing or hiding and protecting male gametes. Protecting male gametes. बेटा याद रखना है, एक पोलन ग्रेन जो होता है ये माइक्रोस्पोर के बाद आता है। इट इज पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर्स अपने टेट्राड से बाहर निकलते हैं, नाउ दे आर फुली डेवलप्ड हियर, नाउ दे विल डेवलप द लीव्स, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। So it is partly germinated microspore here, which is tiny. Please remember, it can be observed under microscope. It is microscopic structure, which is short-lived. बेटा आपको मैं बताऊंगा, एक पोलन ग्रेन की लाइफ ज्यादा नहीं होती है। It can survive for short periods, और उसी टाइम पे इट इज ऑल मैनेजेबल हियर, और उसी टाइम पे पॉलिनेशन होती है एंड डेस्टिनी पे बराबर आते हैं। दैट मींस दे आर शॉर्ट लिव्ड। फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव एनी क्लोरोफिल, दे डोंट हैव एनी पिगमेंट्स हियर फॉर फोटोसिंथेसिस, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड प्लीज रिमेंबर, दे आर प्रोटेक्टिंग, they are hiding special structures, they will be responsible for the fertilization, they will be called as male gamete. वो structure which is small, which is tiny, which is in powdery mass, which is non-photosynthetic, which is short-lived, जो कल जाके male gametes के लिए protection मुझे देगा। Please remember, botanical world में angiosperms में इस वाले structure को हम कहते हैं pollen grain। जरा बेटा आप मुझे बताइए, पोलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर के बाद बना है। माइक्रोस्पोर कहां पे था? टेट्राड में था। बाहर का लेयर क्या था? कैलोस। डिसॉल्व किसने किया? कैलिस ने। कहां से आया? टेपटम से। अब जब ये बाहर निकले हैं, प्लीज रिमेंबर, दे आर पार्टली जर्मिनेटेड, दे आर डेवलप्ड आफ्टर माइक्रोस्पोर। लेकिन याद रखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टिनी स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इट इज ए मास, etymologically fine flower. It is short-lived. Please remember my word. It has short viability. Although it will what is called as vary from species to species overall. If we can say they are having what is called as short life here. They are short-lived. They are non-photosynthetic. लेकिन काम क्या होगा? असली काम होगा जो मेल gametes है,
इन्हीं मेल गैमीट्स को प्रोटेक्ट करना, इन्हीं मेल गैमीट्स को कैरी करना, इन्हीं मेल गैमीट्स को हाइड करना, यही मेल गैमीट्स बचाना एक पोलन ग्रेन का काम होता है. सो वो स्ट्रक्चर which hides and protects the male gametes are called as pollen grain. And please remember, since a pollen grain will contain the male gametes, please remember, a pollen grain will also be called as, जब ये एक मैच्योर बनता है, मैच्योर पोलन ग्रेन का मतलब है जब इसके अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं. Since it will contain the male gametes here, please remember, a pollen grain is sometimes called as microgametophyte, or we are discussing the male world, it is called as male gametophyte. So बेटा 3 words आपको बताए जाएंगे. What is microspore? First stage. What is pollen grain? Partly germinated. And what is microgametophyte or male gametophyte? जब एक पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, ये पोलन ग्रेन है बेटा, याद रखिए ये 2 मेल गैमीट्स इसके अंदर प्रोटेक्ट होंगे, तब जाके ये पोलन ग्रेन एक माइक्रोगैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है. व्हाई माइक्रो? बिकॉज मेल वर्ल्ड में मेल गैमीट्स बनते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर मोटाइल हियर, वो एक्टिव होते हैं, इसलिए मेल गैमीट्स का दूसरा नाम है माइक्रो गैमीट्स. प्लीज रिमेंबर, इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाली सेल का नाम है माइक्रोगैमेटोफाइट, इसीलिए इसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट. सो पोलन ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, व्हेन दे बिकम मैच्योर, व्हेन दे कंटेन द मेल गैमीट्स, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट. बेटा आप अंडरस्टैंड हुआ है? सो ये पहली इंट्रोडक्शन है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन हियर. इसके बाद आपको मैं बेटा बताऊं, अभी मैंने स्ट्रक्चर की बात नहीं की है. सिंस दिस पोलन ग्रेन, इसको पढ़ना, इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, इट इज पार्ट ऑफ बॉटनी. आई थिंक दैट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, I will think that botany is incomplete without the structure of the pollen grain. इसीलिए the study of spores and pollen grains, the study of spores and pollen grains is a part of botany here. This is called as palynology. Palynology is a field of biology. Rather, it is a field of botany which deals with the structure, distribution of those pollen grains or spores here. And this palynology is derived from the 2 words palyonos, please remember, which means dust, and logos. बट आपको पता है logos means study. Sir, why dust? आपको पहले ही मैंने बताया, pollen grain exists as a powdery mass here. So hence palynology means study of pollen grains. And please remember, this term was first of all proposed by Hyde and Williams. Nowadays, आपको मैं बताऊं, इस टर्म की इतनी पॉपुलरिटी है, इतने विंग्स है, इतना इसका एक्सटेंशन है, that it is not only useful for the botanists, it has been exploited by other fields as well. Sir, what does that mean? I didn't get your point. मैं आपको बेटा बताऊंगा. ये palynology जो है, it is used to detect the criminals as well. क्योंकि हर किसी प्लांट का अपना अपना एक खास टाइप का पोलन ग्रेन होता है. Just like हर किसी इंसान का अपना अपना एक डीएनए टाइप होता है, अपने खास वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, अपने खास वीएनटीआरस होते हैं, अपना एक खास डीएनए मार्कर होता है. इसी तरीके से हर किसी प्लांट स्पीशीज का अपना एक खास पोलन ग्रेन होता है. इसीलिए क्रिमिनोलॉजी में, फॉरेंसिक स्टडी में इस पैलियोनोलॉजी को पढ़ा जाता है. मे बी कल जाके किसी ने क्राइम किया है बेटा, अगर इस बंदे ने क्राइम किया है, अगर इसके फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स पे पोलन ग्रेन्स होंगे, हम पोलन ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक पैलियोनोलॉजिस्ट पढ़ेगा, द पर्सन हु स्टडीज देम, वो मुझे बताएगा ये पोलन ग्रेन इस वाले प्लांट का है, बंदा इस वाले बुश में था, बंदा इस वाले फॉरेस्ट में था, बंदा इस वाले फील्ड में था. So that means you have to say, you have to remember this word, that there is palynology here,
This paleontology is used in a case of criminology here, that is forensic paleontology here. It is used in number of purposes here. It can be used to detect the criminals here. ये एक बात है. दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा जहां पैलियोनॉलजी मुझे चाहिए, जहां पैलियोनॉलजी की स्टडी है. बेटा याद रखिए, कभी कभार पोलन ग्रेन्स हनी में भी आ सकते हैं. कोई पॉइंट बताओ. आजकल पोलन ग्रेन से टेबलेट्स बनाए जाते हैं. आजकल पोलन ग्रेन से डिफरेंट मेडिसिन बनाए जाते हैं. एंड फैक्ट इज दैट दे आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए those who are, for example, athletes who are having what is called as go for the heavy exercises, first of all they take the advice of the doctors. Without a doctor's advice, a pollen grain or its material should never be taken here. They prescribe them to take the pollen grains here because pollen grains are rich in the nutrients. कहने की बात यह है कि पोलन ग्रेन्स जो है इससे कल जाके एक न्यूट्रिएंट टेबलेट बनाए जा सकते हैं और पोलन ग्रेन हनी में भी आ सकते हैं. बेटा कभी कोई पोलन ग्रेन लीथल हो सकता है, कभी कोई पोलन ग्रेन पॉइजनस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए प्लांट called as Sergenia lethalis. As the term suggests, इसके पोलन ग्रेन्स जो बेटा है ना, इसके पोलन ग्रेन्स लीथल है, इसके पोलन ग्रेन्स पॉइजनस है. इसीलिए जो कंपनियां हनी बनाते हैं उनको पहले पोलन ग्रेन की स्टडी होनी चाहिए. उनके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए who must be expertise using what is called as पोलन ग्रेन स्टडी. इसलिए पोलन ग्रेन स्टडी कल जाके हनी मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होती है. बिसाइड्स ए पोलन ग्रेन डिटरमाइन्स द कंसेप्ट ऑफ द प्रीवियस क्लाइमेट ऑफ दिस अर्थ. आज पोलन ग्रेन हम जमीन से निकाल सकते हैं which were locked in the earth from the millions and millions of years ago. Please remember, उनको हम निकालेंगे, हम बता सकते हैं ये किस प्लांट के थे, किस वेजिटेशन के थे, और हम बता सकते हैं उस अर्थ का उस टाइम पे कौन सा टेम्परेचर था. दैट मीन्स पैलियोनॉलजी इज हैविंग वाइड विंग्स एज आई सेड, एंड रिमेंबर इट विल बी अप्लाइड इन नंबर ऑफ फील्ड्स एज वेल. बेटा सबसे पहले हम टॉपिक से डिविएट नहीं होंगे. मेरा कंसेप्ट था स्टडी ऑफ स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज पैलियोनॉलजी हियर. द टर्म वाज गिवन बाय व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड एंड विलियम्स हियर. इसके बाद आपको मैं बताऊंगा. हम एक पोलन ग्रेन पे आते हैं. विल अगेन कम टू दिस पोलन ग्रेन हियर. सबसे पहले हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता देते हैं. विल गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन अंडर माइक्रोस्कोप. अगर मैं एक पोलन ग्रेन को बेटा देखूं, इट इज यूजुअली ओवल, egg like, or globe like. Globose, I mean spherical. Besides, other shapes could be there. So I will say a pollen grain is usually oval or it is globose. Besides, other shapes can also be available, but these are most common shapes. इसके बाद मैं साइज की बात करूं. एक पोलन ग्रेन का साइज क्या होता है मैंने बताया टीनी है. दैट मीन्स इट इज माइक्रोस्कोपिक. प्लीज रिमेंबर, पोलन ग्रेन का साइज स्टार्ट होता है 5 माइक्रोमीटर अप टू 300 micrometer. The smallest pollens will be around this. The largest could reach around 300 nanometer. लेकिन जो कॉमन मैक्सिमम पोलन ग्रेन मैक्सिमम स्पीशीज का साइज है ना बेटा, ये आप याद रखिए, इट कैन रेंज फ्रॉम 25 माइक्रोमीटर अप टू 50 माइक्रोमीटर. सो ये पहली बात है. एक पोलन ग्रेन क्या होता है, एक पोलन ग्रेन की डेफिनेशन क्या है, एक पोलन ग्रेन को हम कैसे क्यों मेल गैमेटोफाइट या माइक्रो गैमेटोफाइट कह सकते हैं बेटा. और हमने बताया एक पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलियोनॉलजी कहते हैं. पैलियोनॉलजी के कितने एप्लीकेशंस है इन डे टू डे लाइव्स हियर. बिसाइड्स वी डिक्टेटेड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोलन ग्रेन हियर एंड वी आल्सो सेड व्हाट वुड बी द पॉसिबल साइज ऑफ द पोलन ग्रेन हियर. इसके बाद बेटा हम इस वाले टॉपिक पे आएंगे. विल डायरेक्टली कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. डायग्रामेटिकली यू कैन ऑब्जर्व दिस पोलन ग्रेन. एक पोलन ग्रेन मैंने बोर्ड पे बनाया.
It is two-celled pollen grain. अभी मैं बताऊं what do you mean by two-celled pollen grain here. लेकिन सबसे पहले इसका बाहर वाला जो लेयर होता है बेटा, it is एक्जीन, और इनर वाला जो लेयर होता है ये वाला लेयर, it will be इंटीन. Collectively एक्जीन प्लस इंटीन are called as sporoderm. Derm means sicken. सुपोर का मतलब है पोलन ग्रेन. सो इस पोलन ग्रेन का जो सिकिन होता है एक्जीन प्लस एंटीन, दैट इज सुपोरोडर्म. बिसाइड्स एट सर्टेन रीजन्स मैंने यहां पे एक्जीन को एब्सेंट दिखाया है. द रीजन्स वेयर एक्जीन विल बी एब्सेंट, देयर इज एन अपर्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड एज जर्म अपर्चर और दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर. हियर अंदर बेटा मैंने दिखाया है दो सेल्स है, एक जनरेटिव सेल और दूसरी है वेजिटेटिव सेल. नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे एक स्ट्रक्चर, दूसरे हम एक्सप्लेनेशन देंगे द कंसेप्ट ऑफ दीज टू सेल्स. ओके, बेस्ट ऑफ लक.